आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जमी से इलाकाई खबरें सुनिए। जनाब नरेंद्र मोदी ने वजीर-आजम ओहदे का हलफ लेने पर आलमी रहनुमाओं के जरिए मिले मुबारकबाद पैगामात के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कनाडा के वजीर-आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान हुकूक इंसानी, तनव्वुअ और कानून की हुक्मरानी पर मबनी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हिंद के साथ काम करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान आपसी समझ और एक दूसरे के तहफ्फुजात और एहतराम की बुनियाद पर कनाडा के साथ काम करने के लिए ख्वाहिशमंद है। फिनलैंड के वजीर आजम पेटेरी ओरोपो ने कहा कि वो अपने ताल्लुकात को जारी रखने और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो दोनों ममालिक के रिश्तों में तेजी लाने और शराकतदारी को बढ़ाने के लिए फिनलैंड के साथ मिलकर काम करेंगे। स्लोवेनिया के वजीर आजम रॉबर्ट गुलोब ने कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन देने के लिए तैयार हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को आगे जारी रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स ने कहा है कि जनाब मोदी ने सेहत, ज़राअत, ख़वातीन की तरक्की और डिजिटल तब्दीली जैसे शोबे में आलमी फरोग के लिए इख्तिरा के ज़राए के तौर पर हिंदुस्तान को मजबूत किया है। जनाब नरेंद्र मोदी आज तीसरी मर्तबा वजीर आजम का ओहदा संभालते ही सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत का पहला फैसला किसानों की फलाह के लिए उनके अज़्म को जाहिर करता है। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत ज़राअत के शोबे और किसान फलाह के लिए और बेहतर तरीके से काम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इनमें 4 असेंबली सीट मगरबी बंगाल, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड में और 1 बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन असेंबली हलकों में पोलिंग अगले महीने की 10 तारीख को होगी और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली असेंबली सीट पर इंतखाब होगा। ये सीट जनता दल यू की एमएलए बीमा भारती के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। आईआईटी में दाखिले के लिए मुनक़िद मुश्तरका दाखिला इम्तहान जेईई एडवांस का नताइज जारी कर दिया है। इम्तहान में दिल्ली जोन के वेद लाहौटी ने पूरे मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल किया है। इधर पटना के अनिकेत गुवाहाटी जोन से दूसरे मुकाम पर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर के प्रथम कुमार ने 5वां मुकाम हासिल किया है। इस इम्तहान में बिहार से 13,588 उम्मीदवारों में से 800 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इम्तहान के नताइज जारी होने के बाद आईआईटी और एनआईटी में दाखिला होने वाली ज्वाइंट सीट एलोकेशन सिस्टम जोसा का काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसलिंग 18 जून तक जारी रहेगी। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की जद में हैं। पछुआ हवा के असरात से लोगों को सुबह से ही उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर मुकामात पर दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। 46.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत के साथ बक्सर रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा। पटना का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन में पटना का यह ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बांका, नालंदा और शेखपुरा समेत कई जिलों में शदीद लू की सूरत हाल बनी रहेगी। वहीं राजधानी पटना, गया और नालंदा जिलों के कुछ मकामात पर रात में भी मौसम के गर्म रहने का इम्कान है। महकमा के मुताबिक आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। इधर रियासत के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में कई मकामात पर आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। हमारे नामानिगार ने बताया कि अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।